हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वन स्पेस। दिस इज पूनम चिकारा। तो बच्चों, हमारा जो चल रहा है वो 9th क्लास का साइंस का टिश्यू चैप्टर चल रहा है। और हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। हम टिश्यू के बारे में कवर कर चुके हैं कि क्या होता है टिश्यू, उसकी इम्पोर्टेंस, टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम। परमानेंट टिश्यू हमारा चल रहा था, हमने फ्लो चार्ट देखा था। परमानेंट टिश्यू में भी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल में भी हम पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला वो रहने वाला स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में कि ये क्या होता है। देखो, जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, सबसे पहले तो आप क्या देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो। और देखो, इस वाली फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कैसे होते हैं, डेड होते हैं। जबकि जो हम अभी तक पढ़ा है हमने पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, हम पढ़ रहे थे कि वो लिविंग होते हैं। जबकि स्क्लेरेन्काइमा कैसे होता है, डेड होते हैं। ये आपको इसके स्ट्रक्चर को देख करके भी पता चल रहा होगा कि इसमें कहीं भी ग्रीन पार्ट हमने नहीं दिखाया, क्योंकि ग्रीन पार्ट होता है वही एक तरह लिविंग को शो करता है इन प्लांट्स। ठीक है जो तो और एक बात हम देख पा रहे होंगे कि देखो, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले अक्रेंस कहाँ कहाँ मिलता है, ये जो भी प्लांट्स के डेड पार्ट होते हैं वहां पे मिलता है ये। ठीक है, डेड पार्ट कहाँ कहाँ मिलता है, देखो, इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। आप लोग देखते हो कि जो हमारे प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है। ठीक है, तो उसके अराउंड मतलब स्टेम में भी होता है, क्योंकि स्टेम में जो पार्ट होता है हमारा मोस्टली वो डेड होता है, यानी कि जो हमारा प्लांट का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो डेड होता है। ठीक है, वेन्स एंड ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वेन्स होती हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वहाँ पे भी मिलते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जो हमारे सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनकी कवरिंग जो होती है बहुत ही हार्ड होती है। तो मैंने पहले बताया डेड होते हैं, डेड होते हैं मतलब बहुत ही हार्ड भी होंगे। ठीक है, तो हार्ड पार्ट्स में मिलते हैं मोस्टली प्लांट्स के में। जैसे हस्क ऑफ कोकोनट मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे पिक्चर में, ये इसमें भी ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा ही टिश्यू होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कैसे होते हैं, हमारे डेड होते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो हमारे प्लांट के जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो डेड पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे मोस्टली ये मिलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं। दिख रहा है आपको कि देखो, यहाँ पे दिखा रखा मैंने लॉन्ग एंड नैरो शेप दिखा रखी है। ये मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे, एंड ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कट दिखाया हुआ है और ये मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं, मतलब पतले होते हैं। इनकी जो वॉल है वो बहुत ही थिक होती है बाय लिग्निन, मतलब लिग्निन एक केमिकल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये थिक हो जाता है, बहुत ही टाइट हो जाता है, टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, थिक होंगे। और सिंपल सी बात है कि जो डेड होता है वो थिक ही होता है। ठीक है, सेल कैविटी एब्सेंट। देखो, हमने देखा कि जो हमारा पैरेन्काइमा था उसमें बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस थे, यानी उनके जो सेल्स थे वो दूर दूर थे, काफी सारा गैप था उनके बीच में। कोलोनकाइमा में वो कम हो गया था और यहाँ पे वो बिल्कुल गायब हो चुका है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ में टच है, यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है और थिकनेस में बहुत ज्यादा होती है। सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं, ये फंक्शन क्या होते हैं। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि प्रोवाइड, देखो मैं ये डेड होते हैं और ये बहुत ही टफ भी होते हैं, टाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट को क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो थोड़े बड़े वाले प्लांट होते हैं, मतलब ठीक है, जब छोटा होता है प्लांट तब तो उसका स्टेम ग्रीन ही होता है, तो तब तो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पार्ट में तो नहीं होते हैं। लेकिन जब प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बिल्कुल डेड होती चली जाती है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो वो सेल को, मतलब जो हमारे प्लांट है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन किससे, मतलब बाहर वाली चीजों से, कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब चीजों से। ठीक है, और भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आंधी तूफान, ये सब चीजों से। ठीक है, तो ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू था, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसकी अक्रेंस कहाँ पे मिलता है, इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। और मेन बात इसमें यही थी कि ये जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये डेड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्लांट के जो स्ट्रॉन्ग एंड डेड पार्ट्स होते हैं वहीं पे मिलता है। ठीक है, और इनमें लिग्निन की थिकनिंग होती है, मतलब लिग्निन इनके अंदर होता है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ लिया स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, कंप्लीट किया है। तो अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यही कंप्लीट करते हैं अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, ओके, बाय, टेक केयर।